हेलो। तो बिग बॉस के आज के एपिसोड में हुआ है तबादला, जो कभी भी आज तक नहीं हुआ। कौन से सीज़न में भी, किसी भी सीज़न में भी आज तक नहीं हुआ है, जो आज के एपिसोड में होते हुए दिखाई दिया है। जी हाँ, तबादला। तबादला मतलब स्वैपिंग, मतलब जो ग्रीन जोन के सदस्य हैं, कहीं ना कहीं उनके चांसेस हैं रेड जोन में जाने के लिए, और रेड जोन के जो सदस्य हैं उनके पास चांस है ग्रीन जोन में आने के लिए और ख़ुद को सेव करने का मौका। तो जैसे शुरू में हमने आज देखा कि राहुल ने एजाज से बैग ले लिया था, लेकिन उन्होंने बैग रेड जोन में नहीं रखा था। उन्होंने सिर्फ एजाज से बैग ले लिया था। तो उसके बाद हमने देखा पवित्रा और शार्दुल में भी खींचातानी हो रही थी बैग को लेके, लेकिन उसके बाद पवित्रा ने खींच के शार्दुल को बाहर से नीचे फेंक दिया था, मतलब नीचे गिरा दिया था। तो उसके बाद शार्दुल भी आउट हो जाता है। तो उसके बाद पवित्रा और राहुल मिलके अभिनव का बैग ले रहे थे। अभिनव बैग को ऐसे ऐसे जगह के बैठे थे, लेकिन दोनों खींच के ले रहे थे, जहाँ पर नैना भी इंटरफेयर करती हुई दिख रही थी कि आप ऑलरेडी 2 का बैग ले चुके हो और 1 का बैग आपको मैं लेने नहीं दूंगी। ऐसा करके वो कुछ बोलती हुई नज़र आ रही थी, जहाँ पर बिग बॉस ने बाद में उनको टोका भी है और बोला भी है कि आप संचालक हो, आप इस टास्क से आउट हो गए हो और आप इसमें दखल नहीं दे सकते हो। उसमें निशान भी अभिनव को हेल्प कर रहे थे पहले, तो वो भी बाद में हट गए। तो वो चीज़ें हुई है, लेकिन बाद में उन्होंने तीनों ही बैग खींच रहे थे। तो बिग बॉस बाद में बोला है ऐसे हिंसा करना सही नहीं है। तो बिग बॉस ने बोला है कि वो ऑलरेडी गिर चुके हैं, उनका जो वाहन था बाहर से अभिनव गिर चुके हैं, तो अभिनव आउट हो जाते हैं। तो अभिनव ऐसे आउट हो जाते हैं और उसके बाद उन्होंने एजाज का बैग रेड जोन में नहीं रखते हैं अभिनव और शार्दुल का बैग रेड जोन में रख देते हैं। तो बाद में एजाज जीत जाते हैं। तो उसके बाद एजाज बनते हैं घर के नए कैप्टन। तो उसके बाद एजाज अपनी ड्यूटीज़ वगैरह सारे में बांट रहे थे, वो सब दिखाया। और एक चीज़ हुई थी इसी दौरान कि जो जैस्मिन थी वो राहुल को लेके बहुत कुछ चीज़ें, पहले वो रूबीना को बोलती हुई दिख रही थी और उसके बाद वो शार्दुल को बोल रही थी। वो ये बोल रही थी कि उनको वो डर के मारे सो नहीं पा रही है, ऐसी कुछ बातें बोल रही थी उसको। बस वो उनका कहना था कि राहुल ने जो उनको धमकी दिया है वो ही बस उनको बार बार दिमाग में आ रहा है। वो डर रही है, घर पे वो सो नहीं रही है। पता नहीं राहुल ने उनको, मतलब कौन से एंगल से राहुल ने जो बोला है कि आप छोड़ दो, आपको चोट लग जाएगी, ये कौन से एंगल से उनको धमकी लग रही है और वो इस बात को आज भी खींच रही है। पता नहीं उनको राहुल से सच्ची में क्या प्रॉब्लम है, जो वो बात को इतना खींच रही है। जहाँ पर राहुल ने कोई धमकी नहीं दी थी, बहुत स्मूथली बैग ले लिया था, हमने भी देखा है, लेकिन वो इस बात को बार बार खींच रही है। तो वो चीज़ें हुई है। बाद में देखा गया कि कविता, निकी और पवित्रा के बीच, पवित्रा और जानवी थे वहाँ पर, बात कर रहे थे, थोड़ा मजाक वजाक कर रहे थे। वो बोल रही थी, कविता पवित्रा को बोल रही थी तू क्या सच में उसके लेके फील करती है, ऐसा वैसा कुछ लेके बोल रही थी। तो पवित्रा ने बोला हाँ, उसके दिल में है, एजाज को लेके फीलिंग्स है। तो वो चीज़ें हो रही थी। वो मजाक में बोल भी रही थी कि मैं बारात लेके आऊँगी, ऐसा ऐसा कविता बोल रही थी। तो बाद में उन्होंने ये भी बोला है कि उनको जो ग्रीन जोन के जो है रूबीना का जो टीम, वो उनको यहाँ पर बहुत बोर लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, ये सब चीज़ें हो रहा था, मजाक हो रहा था। तो बाद में जब एजाज अपनी ड्यूटी बांट रहे थे, तो उसके बाद एजाज के बीच और पवित्रा और एजाज के बीच थोड़ी नोक-झोंक होती हुई दिख रही थी, जो बाद में बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। एजाज शायद
कविता को, एजाज कविता को बोल रहे थे मतलब अपना माइक आप ठीक से पहना करो, और कुछ ड्यूटीज़ को लेके शायद वो थोड़ा मतलब स्ट्रिक्ट हो रहे थे, जो चीज़ें कविता को नापसंद थी। तो वो बहुत ज़्यादा चिल्ला रही थी और एजाज और कविता के बीच नोकझोंक होती हुई दिख रही थी। जहाँ पर कविता ने एजाज को इतना कुछ बोला है, उसमें से एक चीज़ ये थी कि कविता को फील होता है कि एजाज ने उसको यूज़ किया है। और ये भी कविता ने बोला है बाद में, जब रूबीना लोगों के साथ बात कर रहे थे, अभिनव भी थे वहाँ पर, कि एजाज से ज़्यादा अभिनव उनके दोस्त थे। एजाज उनके उतने क्लोज फ्रेंड है ही नहीं जितना एजाज दिखा रहे हैं। लेकिन एजाज ने ऐसा कुछ नहीं बोला, उनके शक्ल से दिख रहा था वो कविता की बात को लेके बहुत हर्ट हुए थे, बहुत ज़्यादा उनको बुरा लगा है इस चीज़ को लेके। जहाँ पर एजाज कविता को इतने अच्छे दोस्त मानते हैं, वहाँ पर कविता ने एजाज को बोला है कि वो तो इतने अच्छे दोस्त है ही नहीं एजाज ने जितना दिखाया। इवन उन्होंने ये भी बोला कि हम लोग जस्ट फ़ोन पे ही बात करते हैं, जैसे बाहर घूमना, फिल्म देखने जाना, रेस्टोरेंट में खाना खाना, ये सब दोस्तों के बीच होता है, वो सब हमारे बीच कभी नहीं हुआ है, ये सब चीज़ें बोली गई है। लेकिन देखा जाए दोस्ती ना, मतलब आप अगर एक दूसरे को समझते हो, आपको घूमने की ज़रूरत नहीं है, आपको टाइम स्पेंड करने की भी बाहर जाके ज़रूरत नहीं है। अगर आप फ़ोन पे बात करके एक दूसरे का दुख बांट रहे हो, उससे अच्छी दोस्ती क्या है। जहाँ पर एजाज कविता को बहुत अच्छे दोस्त मानते हैं, लेकिन कविता आज बहुत कुछ एजाज के बारे में बोला है। इवन उन्होंने ये भी बोला है उनसे गलती हुई है कि घर पे आने से पहले उनको एजाज के बारे में भी पता करना चाहिए था। वो इतना जानती नहीं है, बार बार ये सब बोल रही है कि वो एजाज को जानती नहीं है। तो ये सब चीज़ें हो रही थी, बहुत ज़्यादा फाइट हो रही थी उन दोनों के बीच में, जहाँ पर एजाज बहुत ज़्यादा हर्ट होते हुए दिखे। उसके बाद एक कविता भी जो रूबीना का टीम है उनके साथ गैंग अप होती हुई दिखी और एजाज के अगेंस्ट में बहुत कुछ बोलती हुई दिखी। और उसके बाद होता है वो तबादला, जहाँ पर स्वैपिंग होने का चांसेस था। तो पहले आती है निकी को पहले मौका मिलता है और निकी चूज़ करती है कि वो कविता को चूज़ करती है। तो दोनों ने कहा कि निकी ने भी बोला कि वो उनसे ज़्यादा एंटरटेनिंग है, इसलिए वो ग्रीन जोन में रहना डिज़र्व करती है। और जहाँ पर कविता ने बोला अगर ऐसे चिल्लाना चीखना लाउड होना एंटरटेनिंग है तो वो निकी है। लेकिन निकी का कहना था कि वो जो कैप्टेंसी का टास्क था उसमें भी कविता ने कुछ खुल के परफॉर्मेंस नहीं किया, कुछ एंटरटेन तो बिल्कुल भी नहीं किया, वो निकी का कहना था। तो एजाज जो कैप्टन थे उनके हाथ पे मौका था दोनों में से स्वैप करना या ना करना। तो एजाज ने स्वैप किया, उन्होंने निकी को ग्रीन जोन में लाए और कविता को भेजा रेड जोन में, जहाँ पर मुझे एजाज का फैसला भी सही लगा। क्योंकि आप अगर किसी इंसान पे इतना भरोसा करते हो, उसको अपनी दोस्त मानते हो, और जहाँ पर वो आपको सबके सामने इतना हर्ट कर रही है, तो आप क्यों उसका साथ दोगे। जहाँ पर कविता बहुत कुछ चिल्लाती हुई एजाज को बोलती हुई नज़र आ रही थी। तो वो चीज़ें हुई। और कल दिखाएंगे कि राहुल, जान और पवित्रा उन लोगों का स्वैप होता है कि नहीं, वो चीज़ें दिखाई देगी कल। जैसे प्रोमो में भी दिखाया कि कल भी तबादला जो बाकी है वो कल होगा। आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइए मेरा रिव्यू आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच।